Hello student, this is the another numerical based on OPM as a inverting amplifier. अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जाए, दिस इज योर इनपुट वैल्यू 1.5 वोल्ट और यहाँ हमने एक स्विच लगा दिया। जब भी ये स्विच ऑन होगा ये 1.5 वोल्ट डीसी इनपुट देगा, स्विच ऑफ होगा 1.5 वोल्ट का जो वैल्यू वो ज़ीरो हो जाएगा। ये देखो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका कैपेसिटर लगा दिया। इट मीन्स जो फीडबैक रेजिस्टेंस था उसको हमने कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। तो अगर यहाँ सपोज मान लो कि आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट किस टाइप से होता है, दिस इज़ द R1, यहाँ हमने इनपुट वैल्यू लिया था V1 और इधर आपका रेजिस्टेंस था RF। तो अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डिज़ाइन करते हैं, दिस इज़ द सर्किट डायग्राम। सो व्हाट इज़ द आउटपुट एक्सप्रेशन, V out इक्वल टू RF बाई R1 माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई V in। ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया था। तो इस दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है, दिस इज द इनपुट वैल्यू 1.5 वोल्ट, R1 200 ओम किलो ओम, बट RF दिस रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाई कैपेसिटर। तो जब भी इस टाइप का सर्किट आएगा तो इस सर्किट को बोला जाता है ओपैम एज ए इंटीग्रेटर, ओपैम एज इंटीग्रेटर। तो इसमें आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेट होगा, उसके बाद फाइनल आउटपुट आएगा। अगर फाइनल एक्सप्रेशन का होता है -1/RC इंटीग्रल V in dt, दिस योर V out, जो भी हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपने हमें ये बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एज ए इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करना है तो इसको सॉल्व करने का अदर मेथड भी हो सकता है। आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो और अदर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये वाला मेथड यूज़ करना है तो R और C का वैल्यू पुट करोगे, V इनपुट आपका 1.5T, इसका यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो किस टाइप से होगा, R का वैल्यू क्या है, देखो ये -1/R, R मीन्स कितना है 200 किलो, और C का वैल्यू कितना है 0.1 माइक्रोफेराड, इट मीन्स 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 1 दिस वैल्यू इंटीग्रल इनपुट कितना आपका 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट T dt। तो जब ये 1.5 का इंटीग्रेट करेंगे तो 1.5T आ जाएगा, ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो फाइनली आपको मिलेगा -150T, -150T आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 150T में आप T का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाओ। तो ये हमारा V आउट एक्सप्रेशन आ गया ना, तो देखो V आउट इक्वल टू आ गया माइनस का 150T, ये वैल्यू आ गया। सो T इज़ द टाइम। तो अगर आपके पास टाइम का मल्टीपल इनपुट्स है, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो V आउट निकलता जाएगा। तो अगर हम देखो यहाँ कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, दिस इज़ द T और ये आपका V0। तो अगर हमने T का वैल्यू सपोज पुट किया 0, तो जब 0 यहाँ पुट करेंगे तो V0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर हमने T का वैल्यू पुट किया 1 या 0.5 पुट कर दो, सपोज 0.5 पुट किया, T का वैल्यू आपने पुट किया 0.5, तो जब 0.5 पुट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा -75 वोल्ट। T का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 वोल्ट। तो इस टाइप से हम T की मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और आपके सामने आउटपुट आता जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम यहाँ ग्राफिकली दिखा सकते हैं, दिस इज़ द 0 पॉइंट, दिस इज़ T, और T इक्वल टू आपका वैल्यूज़ क्या है 0, ये 0 हो गया। व्हाट इज़ द आउटपुट वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। T इक्वल टू 0.5, मान लो दिस 0.5, व्हाट इज़ द आउटपुट वैल्यू -75, मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका -75 हो गया। T इक्वल टू 1, आपने 1 पुट किया, व्हाट इज़ द आउटपुट वैल्यू -150, तो -150 के हिसाब से मान लो ये पॉइंट आ गया। सो दिस इज योर आउटपुट वेव। ये सारे पॉइंट्स को आप मिला दोगे इस टाइप से, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट आपका टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आउटपुट आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। अगर हमें इस सर्किट का एग्जैक्ट आउटपुट फाइंड आउट करना, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर V आउट एंड दिस इज़ द इनपुट वैल्यू, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो जब भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर आता है किसी भी ब्रांच में, तो उस कैपेसिटर को आपको यूज़ करना है एज ए रेजिस्टेंस। तो देखो हमें पता है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XC। तो XC इक्वल टू क्या होता है 1/ωc। तो यहाँ देखा जाए जो ओमेगा है ये क्या है आपका 2πf हो जाएगा, 2πf × C।
तो जो एक्सी रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/c, क्योंकि 2πf क्या है, कांस्टेंट हो गया, 2πf ये फिक्स हो गया आपका, ये तो चेंज नहीं होगा। तो एक्सी किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/c। तो जब भी हमें कैपेसिटर को एज ए रजिस्टर यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, उसका वैल्यू को 1/c कर दो। तो जैसे यहाँ ये 0.1 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो मेरे को, मैं चाहता हूँ इसको एज ए RF यूज़ करूँ, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, एज ए RF के अकॉर्डिंग अगर इसको यूज़ करना तो हम करेंगे 1/0.1 माइक्रोफेरेड, 1/c, 1/c हो जाएगा ना XC। तो जब भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर किसी भी ब्रांचेस में कनेक्टेड है, कहीं भी कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर को आपको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करना है, तो आप उसको 1/c कर दो। तो जैसे ही हम 1/c करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। तो जो हमारा इनिशियल जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमारा वैलिड हो जाएगा, V out इक्वल टू -RF/R1 इंटू V in। तो यहाँ RF का वैल्यू क्या होगा, 1/c हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या होगा, 200 किलो ओम हो जाएगा, और V इनपुट का वैल्यू 1.5 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, दिस इज द सर्किट, तो देखो क्या आउटपुट आएगा, V0 इक्वल टू -RF/R1 इंटू V इनपुट, ये रहेगा ना। तो RF का वैल्यू क्या करना है, 1/c करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, आप इसको करो 1/c डिवाइड बाई R1 और मल्टीप्लाई बाई V इनपुट। तो देखिए बेटा ये 1/c मतलब 1/0.1 माइक्रोफेरेड डिवाइड बाई 200 किलो ओम, ये वैल्यू हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1.5 वोल्ट। तो यहाँ जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक ये हो जाएगा 10⁻7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 1.5 वोल्ट। फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 150/2, इट मीन 75 वोल्ट। सो योर फाइनल आंसर इज 75 वोल्ट। ओके, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। फर्दर इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, जो एकेटिव एग्ज़ाम में भी आ रखा है। देखो ये इस टाइप से सपोज क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज़ V1 sin ω t, फर्स्ट इनपुट, इट इज़ कनेक्टेड थ्रू कैपेसिटर C, देयर इज़ द फीडबैक कैपेसिटर C, और इट इज़ अगेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये ग्राउंडेड है, और ये इन्वर्टिंग एडर है, देयर इज़ 2 इनपुट, तो V2 sin ω t, अगेन कैपेसिटर C, और ये इस टाइप से कनेक्टेड है, और आपसे डिमांड किया जाता है फाइंड आउट V out। सो यहाँ देखो देयर आर 2 इनपुट और इन्वर्टिंग में ऐड हो रहा है, सो दिस इज़ इन्वर्टिंग एडर, ओपम एज ए इन्वर्टिंग एडर, ठीक है। बट यहाँ जो रेजिस्टेंस हम जो यूज़ करते थे, दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज R2, दिस इज RF, ऑल रेजिस्टेंसेज आर रिप्लेस्ड बाई कैपेसिटर। तो हमने आपको अभी बताया कि जब भी कैपेसिटर सर्किट में दे रखा है और आपको उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो XC इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/C। आप उसको 1/C में लिख दो, देन इट कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, की तरह बिहेव करेगा। तो व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर इन्वर्टिंग एडर, इन्वर्टिंग एडर का 2 पिन के लिए आउटपुट क्या होता है, -RF/R1 V1, फर्स्ट आउटपुट, फर्स्ट इनपुट के लिए आउटपुट यही आएगा ना इन्वर्टिंग में, -RF/R1 इंटू V1। अगर सेकेंड इनपुट दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, -RF/R2 इंटू V2। अगर थर्ड दे दें तो -RF/R3 इंटू V3। तो जितना भी इनपुट बढ़ाते जाएंगे इस टाइप से आपको आउटपुट ऐड होता जाएगा। सो देयर आर 2 इनपुट, तो आपको ये इतना फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना होगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर RF, C, लेकिन C को आपको यूज़ करना है एज ए रेजिस्टेंस, तो आप इसको लिखोगे -1/C। देखो हम इसको वैसे लिख लेते हैं, -1/C डिवाइड बाई R1, दिस इज 1/C मल्टीप्लाई V1, एंड व्हाट इज़ द V1, V1 sin ω t, ये फर्स्ट आउटपुट आ गया। फिर प्लस -1/C, अगेन 1/C V2 sin ω t। तो यहाँ 1/C से 1/C कैंसिल, 1/C से 1/C कैंसिल, तो ये हो जाएगा
माइनस V1 साइन ओमेगा टी, फिर माइनस V2 साइन ओमेगा टी। सो योर फाइनल आउटपुट V0 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, V1 प्लस V2 साइन ओमेगा टी। थैंक यू।